So students, we were doing chapter 2 of civics, role of the government in health. We discussed about the public health services, private health services, and we also saw that the health services are not enough or equal in our country. So what should be done? For that, we are going to study two examples today. The first is the Kerala experience. Kerala is a state in India. इन्होंने ऐसे क्या इनकी गवर्नमेंट ने चेंजेस किए कि इनकी स्टेट में लोगों की हेल्थ कंडीशन एंड उसकी वजह से एजुकेशन एंड ग्रोथ सब कुछ बहुत अच्छा हो गया. In 1996, the Kerala government made some major changes in the state. 40% of the entire state budget was given to panchayats. बजट होता है जो एक मनी हर स्टेट को चलाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को दी जाती है. वो 40% उसका जो अमाउंट था वो पंचायत्स, लोकल गवर्नमेंट्स, रूरल एरियाज़ में दिया गया, so that they could plan and provide for their requirements. This made it possible for a village to make sure that proper planning was done for water, food, women's development and education. This meant that water supply schemes were checked, the working of schools and Anganwadis was ensured, and specific problems of the village were taken up. Health centers were also improved. आंगनवाड़ी भी एक तरह से स्कूल के जैसे होते हैं गांव के अंदर. आंगन के अंदर ही प्रॉपर क्लासरूम्स नहीं होते, आंगन के अंदर ही बैठकर बच्चों को रखा जाता है, पढ़ाया जाता है. रूरल, हमारी कंट्री में 70% ऑफ इंडिया इज स्टिल रूरल. तो अगर आप विलेजेस को टारगेट करेंगे, उन पे ज़्यादा खर्चा करेंगे, तो अगर वो डेवलप होने लग गई, वहाँ की हेल्थ कंडीशन अच्छी हो गई, हमने उनको वाटर सप्लाई किया, स्कूल्स खोले, एजुकेशन दिया, वहाँ प्रॉपर फूड प्रोवाइड हुआ, प्रॉपर विमेन की हेल्थ का ख्याल रखा गया, तो हमारी कंट्री अपने आप डेवलप कर सकती है. सो केरला इज़ एन एक्सपीरियंस फ्रॉम विच इंडिया कैन लर्न. और इसके बाद डिस्पाइट दीज एफर्ट्स सम प्रॉब्लम्स सच एज शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन्स, insufficient hospital beds, not enough doctors remained, and at this still needs to be addressed. क्योंकि रूरल एरियाज़ में कोई डॉक्टर जाके राज़ी नहीं है, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल्स वहाँ पे अपने कोई मेडिकल सेंटर्स बनाने के लिए राज़ी नहीं होते हैं, इसलिए कुछ चीज़ें अभी भी वहाँ पर करनी बाकी हैं. बट स्टिल आवर कंट्री कैन लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस एंड अप्रोच द हेल्थ इश्यूज़. द नेक्स्ट एग्जाम्पल is of the Costa Rican approach. Costa Rican is one of the healthiest countries in South America, and the main reason for this is that in the Costa Rican constitution several years ago उन्होंने एक बहुत important decision लिया in their constitution, and they decided not to have an army. Costa Rican country के अंदर उन्होंने decide किया कि हमने army नहीं रखनी. This helped the Costa Rica government to spend the money that the army would have used on health, education and other basic needs of the people. आपको realize भी नहीं होगा कितने thousands of lakhs of rupees is spent on maintaining the army of a country, the defense system of a country. तो आर्मी पे पैसा लगाने की बजाय कोस्टा रिकन गवर्नमेंट ने वही पैसा हेल्थ, एजुकेशन और दूसरी बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल पूरा करने के लिए लगाया. द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट बिलीव्स दैट अ कंट्री हैज़ टू बी हेल्थी फॉर इट्स डेवलपमेंट एंड इट पेज अ लॉट ऑफ अटेंशन टू द हेल्थ ऑफ इट्स पीपल. द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट प्रोवाइड्स बेसिक सर्विसेज एंड एमिनिटीज़ टू ऑल द कोस्टा रिकन्स. फॉर एग्जाम्पल, it provides safe drinking water, sanitation, nutrition and housing. Health education is also considered very important, and knowledge about health is an essential part of education at all levels. कोस्टा रिकन ने हेल्थ को बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट माना है, क्योंकि जब तक हम हेल्दी नहीं होंगे हमारी कंट्री प्रोडक्टिव हो ही नहीं सकती है. सो फ्रॉम दीज टू एक्सपीरियंसेस ऑफ केरला
एंड कोस्टा रिकन केरला एक्सपीरियंस कि रूरल एरियाज़ को टारगेट करो, वहाँ पर ज़्यादा खर्चा करके पहले वहाँ बेसिक हेल्थ प्रोवाइड करो. एंड कोस्टा रिकन अप्रोच दैट इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग ऑन योर डिफेंस सिस्टम, they chose to spend on the health and education of the people. These two countries, these one state and country, they have developed a lot. With this, your chapter discussion is over.